ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। कितना दयालु है ब्रह्म, थोड़ा सा नाम लेते हैं उसके बदले में कितना देता है और कितना दिया, उसकी कहां तक उपकारों की गिनती हम कर सकते हैं। आज माता कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। स्तुति के माध्यम से अंत में वरदान मांगा है कि मेरे जीवन में सदैव विपत्ति ही बनी रहे, परंतु भगवान तो करुणावतार है, उनके पास दुख नहीं है, उनके पास तो सुख है। तो किसी ने पूछा फिर दुख क्यों हमको मिलता है? दुख तो इंसान अपने कर्मों की खेती के अनुसार प्राप्त करता है, वो तो दुख को कुछ कम करते रहते हैं। अंत में दो वरदान मांगा। माताओं की सबसे बड़ी ममता मायके में होती है और दूसरा पुत्र पे। उन दोनों बंधनों से मुक्ति मांगी है, प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। भगवान रात्रि के समय आज पांडवों के शिविर में ही शयन करते हैं। रात्रि के समय जाकर के प्रभु देखते हैं कि युधिष्ठिर जी अश्रुपात करते हुए बैठे हैं। जाकर के प्रभु ने देखा युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, इतना धन वैभव संपत्ति से संपन्न, और फिर भी अश्रुपात कर रहे हैं। क्या बात है? बोले ये धन वैभव संपत्ति प्रतिष्ठा व्यर्थ है, मैंने अपनों का खून करके और ये सब हासिल किया। भगवान को लगा मैं इनको उपदेश दूंगा तो मेरे उपदेश को नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान के एक परम भक्त भीष्म पितामह भी इस इंतजार में है कब प्रभु आए और कब अपने प्राणों का परित्याग करें। तो प्रभु को लगा कि मैं अगर ज्ञान दूंगा इनको तो ये लगेगा कि मेरा वही लाला है, क्यों न चल करके इन्हें पितामह भीष्म से कुछ तत्व ज्ञान दिलवाया जाए। राजा बने हैं, इनके मन में जो ग्लानि है कि मैंने अपनों को वध करके यह पद हासिल किया। लेकर के प्रभु पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के, और पितामह भीष्म के शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं, सर से नख तक बाणों से बिधे हुए मां गंगा के पुत्र, जीवन भर जिन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की, जो न चाहे तो मृत्यु भी दासी बनके उनके चरणों में बैठी रहे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जिन्होंने कभी अपने जीवन में जान करके भी कायिक वाचिक तो छोड़ दो, मानसिक भी पाप नहीं किया है, वो पितामह भीष्म बाणों की सैया में पड़े हैं। जो गंगा सभी के पापों को नष्ट करती है, आज उसी का पुत्र 18 दिन से उस युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में निर्जन स्थान पर अपनी मृत्यु सुधारने के लिए पड़े। पांडवों को लेकर के प्रभु जाते हैं, प्रणाम करते हैं। पितामह प्रणाम, आपके पौत्र हैं।
सभी ने बारी बारी से प्रणाम किया। अर्जुन ने आकर के प्रणाम किया। पितामह कहते हैं, आप जानते हो इनको? अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है? बोले हाँ, इनको कौन नहीं जानता। अच्छा, तुम भी जानते हो? बोले हाँ। कौन है बताओ? और धन्य हो अर्जुन, धन्य है ये ब्रह्म। जब भक्त जैसा जिस तरह है, जहां चाहता है, ये ब्रह्म ही वही बन जाता है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदाददसा। पितामह भीष्म अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा जीवन धन्य है। ऐसा साक्षात ईश्वर, ये कोई साधारण नहीं, ये वही ब्रह्म। पर धन्य अर्जुन, धन्य। जब तुमको जो यम मन्न से मातुलेयम प्रियम मृत्युदम सुहृत्तमम, जब तुम जो चाहो बना लेते हो। कभी मित्र बना लेते हो, तो कभी साले साहब बना लेते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो, तो कभी सारथी बना करके रथ की कमान पकड़ा देते हो। अकरो सचिवम दूतम सौहृदादद सारिथि, जब जैसा जहां जो चाहे वही बनाते हो। धन्य है तुम्हारा ये प्रभु। हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। पर धन्य हो प्रभु। और आप जब भी जो भी भक्त चाहता है वो बन जाते हैं। जहां चाहे, जिस तरह चाहे, जैसा चाहे, भगवान को वहां बिठा दो अपने इच्छा अनुसार। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारूढ़ लोचनो लस मुखाम्बुजो ध्यान पतस चतुर्भुजा। हे प्रभु, आपने मेरी बहुत प्रतीक्षा कराई है। मैं इस दर्द की वेदना में तड़प रहा था, अब आप भी मेरी प्रतीक्षा करो। कब तक? बोले कलेवरम इदम कलेवरम न हिनोम्यहम, जब तक मैं अपने शरीर का परित्याग न कर दूं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो। प्रभु ने सोचा ये इच्छा मृत्यु के वरदानी है भाई, पता नहीं कौन से युग में छोड़ेंगे और मेरे को जाना है, द्वारिका जाना है, कब तक खड़ा रखे? मुंह लटक गया। बोले ऐसे नहीं काम चलेगा महाराज। प्रसन्न हासारूढ़ लोचनो लसत, प्रसन्न मुद्रा में, आपके चेहरे में ही तो वो सब कुछ है। प्रसन्न मुद्रा में, हे मधुकर, हे मधुर मुस्कान और लाल लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं, आप ऐसे मेरे सामने मुस्कुराते खड़े रहो। भगवान ने युधिष्ठिर जी की ओर इशारा किया कि अच्छा समय पे आ गया हूं, न जाने ये बाबा जी कब प्राणों का परित्याग करें। ठीक है, मैं मुस्कुराता रहूंगा, खड़ा रहूंगा, परंतु पितामह ये युधिष्ठिर राजा बने हैं नहीं। तो कहीं कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को अनायास बहुत धन मिल जाए, पद मिल जाए तो अहंकार उत्पन्न होता है। आप इनको कुछ तत्व ज्ञान दीजिए ताकि ये राजा का क्या धर्म है, कैसे परिवार को पालना चाहिए, कैसे परिवार जनों को लेकर के चलना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। बड़ी सुंदर दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, कुछ को विस्तार से बड़ी सुंदर भगवान युधिष्ठिर को पितामह ने उपदेश दिया।
अंत में 11 श्लोकों में भगवान ने, पितामह ने भगवान की स्तुति की है। प्रभु कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? बोले एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? बोली मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। प्रभु को लगा इनका विवाह तो हुआ नहीं, पुत्री कहां से मिल गई बाबा? ये खुद बाल ब्रह्मचारी हैं, इनके पुत्री कहां से आ गई? बोले हाँ प्रभु। तो आपको कोई वर नहीं मिला? बोले नहीं, मेरी पुत्री के लायक वर चाहिए। वो लायक वर ढूंढता रहा लेकिन लायक वर नहीं मिला। अब आप ही वर मिले हो लायक, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। अच्छा तो बुलाओ भाई अपनी पुत्री को। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूग्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद भव प्रभावा। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह जो है आपसे करना चाहता हूं। अच्छा आपकी पुत्री बहुत पढ़ी लिखी है? बोले बहुत पढ़ी। वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। अन्यथा तो संसार के लोगों में ऐसा कौन नहीं है जिसमें तृष्णा न भरी हो।